Am I audible, ma'am? Can you see me? Hello, am I audible to you? Yes, ma'am, you are. Am I audible to you? Hello. Hmm? Yes, ma'am, am I audible to you? Yes, I can hear you. So where means from which topic you want to start? मैम जो पिछला आपने पढ़ाया था वो भी मुझे मिल जाएंगी, उसकी रिकॉर्डेड क्लास आप कह रही थी मिल जाएगी इस ऐप पे। हाँ, वो तो यूजुअली एक डेमो था। हाँ मैम, तो ठीक है मैम, आप आज से अच्छा, पढ़ा हम क्या करेंगे दीजिए। कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट भी है ड्यू का भी जस्ट रिसेंटली मैंने फिनिश करवाया है। ठीक है। क्या मैम, फिर से बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ भी मैंने रिसेंटली ड्यू का स्टेट का ही फिनिश करवाया है। लास्ट 21 से एग्जाम थे ना, तो मेरे पास यस मटेरियल भी है मैम। तुम्हारे स्टेट का ना। तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जी से मैम। स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुम्हारे पास है मटेरियल? मेरे पास है वैसे ऑलरेडी। मैम मेरे पास कोई मटेरियल तो नहीं है, हमारे स्टार्स वाले टीचर ने बोला था कि एफएमएस ही खरीद लो, उसी से कराएंगे वो। कोई बात नहीं, मेरे पास है जो कि लाइक उसमें कि जो मेथड वो फॉलो करने वाले हैं उसी में से एग्जाम आना है। पास पेपर्स भी हैं और मटेरियल भी है डीयू का ही, जिससे मैंने फिनिश कराया। तो चलो पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पहले उसको समझ, क्योंकि वो सबसे बेसिक है इसका। उसके बाद ही क्योंकि उसी पर बाकी के टॉपिक्स हैं वो उसी पर डिपेंड करते हैं। तो चलो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। ठीक है। मैम आप अपना कैमरा ऑन नहीं करते क्या वैसे? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर टीचर की भी शक्ल कैमरे दिखते है की थोड़ा सा मैं बस नीड सीरियसली नहीं है पढ़ता क्योंकि हूँ। हम व्हाइट बोर्ड पे करने वाले हैं, तो वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, हम कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि एक थोड़ा सा फिर ज्यादा सीरियसनेस आ जाती है मुझे कि आप भी सामने देख रहे हो, आप मुझे भी देख सकते हो, मैं भी मैं अपना ऑफ नहीं यूजुअली करूंगा कैमरा ऑन नहीं करती जिससे। क्योंकि उसमें लाइक क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम मेरी चैनल पे भी जाती है, तो उसमें नेसेसरी नहीं है मैं किसी भी क्लास में करती, क्योंकि यूजुअली हमारा जो यूज है वो व्हाइट बोर्ड का है। राइट। प्रोबेबिलिटी इफ यू डिस्ट्रीब्यूशन। नॉट कंफर्टेबल विद तो कोई नहीं मैम, ये फिर डिस्ट्रक्टिव स्टैट्स का। ओके। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सबसे पहले हम करेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैम जैसे पहले भी आपको बताया, थोड़ा बेसिक से बताइएगा प्लीज, क्योंकि मेरे जैसे बताया ड्रॉप स्टूडेंट हो तो मैं मेरे मैं 11 वही 12 के बेसिक मैं से बता रही कॉन्सेप्ट हूँ, थोड़े मैं भूल चुका बेसिक हूँ। से ही बता रही हूँ, बस तुम ध्यान दो इस पर। ठीक है, अपने टॉपिक पे ध्यान दो तो मैं समझ आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक ही बता रही हूँ। तो एंड मैम डिस्क्रीट, ये इसकी रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी ना मुझे इसी पे? आप रिकॉर्डेड इस पे डाल देते हैं? हाँ, यस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कि एक एग्जाम्पल लेंगे हम, लाइक लेट 3 coins tossed together। ठीक है, या फिर वो दे सकते हैं कि 1 कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया, या फिर 3 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस किया, मीनिंग इज सेम। मैक्सिमम क्योंकि वो 3 कॉइन्स के लिए ही देने वाले हैं, 1 कॉइन या फिर 2 कॉइन के लिए रेयरली देते हैं। तो 3 कॉइन्स को वो यूजुअली देते हैं। ठीक है, 3 coins together and let x be random variable which denote number of heads। तो अगर हम 3 coins को टॉस कर रहे हैं टुगेदर, तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आ सकते हैं, तो आउटकम्स क्या क्या होंगे पहले इसको समझ लेते हैं। आउटकम्स देखो, अगर हम 3 coins को टॉस करते हैं तो हो सकता है कि तीनों हेड आ जाएं। ठीक है, या फिर 2 हेड, कैसे पहले दो कॉइन पे हेड आ जाए, फिर एक पे टेल आ जाए, एक पे हेड, दूसरे पे टेल, लास्ट पे हेड, मतलब थर्ड पे हेड।
या फिर फर्स्ट वाले में टेल और बाकी लास्ट वाले में 2 हेड आ जाए, ठीक है। या फिर एक हेड आए 2 टेल आ जाए। एक हेड 2 टेल किस किस मैनर में आ सकते हैं, पहले में हेड दूसरे बाकी दोनों में टेल, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड लास्ट वाले में टेल, या फिर पहले दोनों में टेल और लास्ट वाले में हेड, या फिर तीनों टेल आ जाए। इसके अलावा कोई भी आउटकम पॉसिबल नहीं है। या तो तीनों में हेड आ सकता है या फिर तीनों में टेल, या फिर 2 हेड्स कैसे कैसे आ सकते हैं, फर्स्ट 2 में हेड आ जाए एक टेल आए, फिर पहले में हेड और लास्ट में हेड और मिड वाले में यानी कि सेकंड में टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल लास्ट वाले में दोनों में हेड आ जाए। या फिर अगर हम एक हेड के लिए कैसे ले सकते हैं कि पहले में हेड बाकी दोनों में टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल लास्ट वाले में टेल और बीच वाले में यानी कि सेकंड वाले में हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट दोनों टेल टेल हो और एक हेड आ जाए। ये ऑल पॉसिबल कंडीशंस हैं आउटकम्स आने की, ठीक है। तो ये ऑल पॉसिबल ये आउटकम्स हैं हमारे। अब हम क्या करें कि x को क्या ले रहे हैं, रैंडम वेरिएबल जो कि डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को। तो हम x की वैल्यू मैम क्या क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू 0, जब इसमें क्या है 0 है, मैम ठीक है। हाँ बोलो। हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है मैम ये। ये लाइक प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाँ का। मैम, मैं बोलूंगा पहले आप स्टैटिस्टिक्स से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 11th 12th का याद है सिलेबस है शायद से, वो तो मैं खुद से एक बार रिवीजन कर लूंगा, क्योंकि स्टार्ट्स का पेपर 28th को है मैम। अच्छा, उसमें मुझे डिटेल सिलेबस सेंड करो एक बार मुझे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी मैंने आपको इतनी जल्दी स्टार्ट आसानी से नहीं होने वाली है, 12th लेवल का नहीं है, काफी हायर लेवल का अभी अभी करा के चुकी हूँ मैं इसको। तो ये इतना लेकिन लाइक, पहला पेपर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का है ना अच्छा मैम। ठीक है ठीक है, मुझे सेंड, एक मिनट में देखती हूँ, शायद तुमने सेंड किया है ये। एक बार देख लीजिए सबसे ऊपर, मैं सबसे पहले आपको अगर भेजा हो, क्योंकि मेरा फोन रीसेट हो हम्म, गया था। ये है, अच्छा, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब है, पार्टीशन, मीजर ऑफ डिस्पर्सन, ये सब है। चलो ठीक है, इन्हीं को करते हैं यस पहले। मैम। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट, क्योंकि पहले वाला है वो थियोरेटिकल बेस ज्यादा है और उसमें हमें क्या है कि टेबल्स हाँ में डेटा थ्योरी वगैरह वाला। अरेंज करना होता है। तो उस सबको हम लास्ट में कर लेंगे, हम सेकंड यूनिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यस मैम। न्यूमेरिकल जो लाइक है वो सेकंड यूनिट से है। यस मैम, न्यूमेरिकल्स कर जो थ्योरी है वो तो मैं खुद ही मगअप या समझ लूंगा खुद से ही। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड जो भी आपको क्वेश्चंस एग्जांपल जो भी आपको सही लगते हैं पेपर के, इसमें फर्स्ट तो मेरे मीन पास मीडियन पिछले मोड, साल का वैसे पेपर है शायद से, मैं वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। दूसरी मेजर है मीडियन, फर्स्ट मीन है, एंड थर्ड है मोड। तो सबसे पहले हम मीन करेंगे, देन मीडियन, देन मोड। ओके, चलो पहले मीडियन करते हैं, सॉरी मीन, फर्स्ट टॉपिक है मीन, तो चलो मीन करते हैं पहले। मेरे लास्ट पेज दिखा दीजिए प्लीज। दिस वन, अच्छा, ठीक है ये मैम। देखो, इसमें तुम्हें हाँ कुछ मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मिल जाएगा तुम्हें क्लास के अंदर, ठीक है। ये सब नहीं, वो बस साथ साथ हम लिखते भी रहे हैं जिससे बनते रहे, हाँ, मतलब कंसंट्रेशन बनते क्या, रहे। ये साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा लिख रहे हो जिससे कंसंट्रेशन बने रहे। ठीक है, मीन ये कर लिया, यस मैम। ठीक है। मीन, मीन फर्स्ट करेंगे फॉर अनग्रुप डेटा, एंड सेकंड फॉर ग्रुप डेटा। देखो आज तो मैं लेट इवनिंग में करा रही हूँ, कल से फिर हम नून में कर लेंगे, ठीक है, आफ्टरनून में कर लेंगे, क्योंकि ठीक है डेली मैम। आज क्या कि मेरा पहले का शेड्यूल बना हुआ था, तो फिर मैं तुम्हें आफ्टरनून में टाइम नहीं दे सकती थी, तो कल से फिर हम अर्ली टाइम में कर लेंगे, है ना, क्योंकि डेली फिर लेट इवनिंग में पॉसिबल नहीं होगा।
तो फर्स्ट है ठीक हम है। ग्रुप अनग्रुप डेटा के लिए करेंगे, देन फिर ग्रुप डेटा के लिए करेंगे। चलो, और या फिर हम 1 1 आवर भी डिवाइड कर सकते हैं, नॉट मतलब कि जैसे नॉन स्टॉप अगर तुम नहीं कर पा रहे हो 2 आवर्स तो हम डिवाइड कर लेंगे लाइक आफ्टरनून और इवनिंग में, बट लेट इवनिंग में डेली इस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले हम करेंगे मीन ठीक फॉर है। अनग्रुप डेटा। ये तो है कि प्रोबेबिलिटी को तुम एक दिन में ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनके टॉपिक्स को तुम कर सकते हो मतलब ये एक दिन में ज्यादा करना चाहो तो कर सकते हो इजीली, ये फिर है अनस्टेबल। मीन फॉर अनग्रुप डेटा में देखो फर्स्ट टाइप का डेटा होगा रॉ डेटा, फिर होगा डिस्क्रीट डेटा। रॉ डेटा में सिर्फ वैल्यूज गिवन होंगी, ओनली वैल्यूज आर गिवन, और डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी भी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका जो मेथड गिवन है ये डायरेक्ट मेथड, इसमें सिर्फ एक ही मेथड यूज होगा रॉ डेटा में, दैट इज डायरेक्ट मेथड। मीन एक्स बार या फिर सिंपली मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर एन। तो एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, और ये एक्स आई क्या है, यानी कि ये सिंबल क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, समेशन। सबमिशन। दिस सिंबल इज कॉल्ड समेशन। और आई इज इक्वल टू 1 to up to n का मीन्स मैं अभी समझा देती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में। और n क्या है, सम ऑफ वैल्यूज, सॉरी नंबर ऑफ वैल्यूज है n। चलो समझते हैं इसको, ये तो हो गया फॉर्मूला। ठीक है, चलो और एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं इसका मीनिंग। एग्जाम्पल हमारे पास डेटा है 5 10 15 20 25, ये तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5 है, तो n क्या है यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब मीन फाइंड करना है। मीन x बार इज इक्वल टू, सिंपली हम लिख सकते हैं सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, या फिर हम समेशन i इज इक्वल टू 1 to up to 5, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 वैल्यूज ही हैं, एक्स आई ओवर एन। अब ये i का मीनिंग क्या है, जैसे अगर हम i इज इक्वल टू 1 लें, इसका मतलब कि फर्स्ट वैल्यू दिस इज, अगर हम i इज इक्वल टू 2 लेंगे तो दिस वैल्यू, i इज इक्वल टू 3 लेंगे तो थर्ड वैल्यू। तो i क्या एक प्लेस को डिनोट कर रही है। ठीक है, कि हम इन सभी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 से लेके 5 तक सभी वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करेंगे, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलो अगर पुट करते हम हैं सम ऑफ ऑल वैल्यू। आई 1 to 5 लिखते तो हम 10 to 25 वैल्यू देते बस। क्या, अगर हम i इज इक्वल टू 2 और ऊपर 5 लिखते तो हम बस 10 से लेकर 25 को ऐड करते हैं। ये नो नो नो, देखो अगर हम ये वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ये वैल्यू नहीं ले रहे हैं, तो भी हम स्टार्ट तो 1 से ही करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम 5 को नहीं ले रहे इट मीन कि फर्स्ट वैल्यू ये है, तो हम i इज इक्वल 1 to 4 लिखते सिर्फ। ठीक है, अच्छा ओके। तो ये 5 प्लस 10 प्लस प्लस 25 एंड डिवाइडेड बाय 5, सम इज 75 एंड डिवाइडेड बाय 5, सो मीन इज 15। यहां से हमें मीन मिल गया 15। ये क्लियर है। यस मैम। हाँ, तो ये मीन फॉर रॉ डेटा है। रॉ डेटा के लिए वो रियरली ही देंगे, डायरेक्ट तो देंगे नहीं, बट फर्दर कुछ और भी टॉपिक्स है ना हमारे, उसमें फाइंड करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कभी स्टैंडर्ड डेविएशन में फाइंड करना पड़ा, वेरिएंस में फाइंड करना पड़ा, तो उसमें डेटा दे देंगे और फाइंड करवाएंगे। ठीक है, उसमें भी फाइंड करना पड़ता है शॉर्टकट में, तो हम वहां कर सकते हैं, बट यूजुअली मीन फाइंड करने के लिए देंगे तो वो इतना ईजी नहीं देंगे, बट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बैक कर चलो दीजिए आगे प्लीज। समझते हैं मीन फॉर डिस्क्रीट डेटा। अगर बैक कर दीजिए प्लीज वो रॉ डेटा वाला पेज जो था। दिस वन,
यस मैम, ठीक है मैम, आगे कर दीजिए। दिस ये हो गया। ये सब आगे कर दीजिए। हाँ मैम। तो मीन फॉर डिस्क्रीट डेटा तो मीन अच्छा, फॉर अनग्रुप डिस्क्रीट में डेटा सिर्फ रॉ में डेटा ही आता है मैम? किसमें? अभी आप अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड बता रहे थे, तो रॉ डेटा सिर्फ अनग्रुप्ड में एक ही आता है? नहीं, देखो रॉ डेटा अनग्रुप्ड में रॉ डेटा भी आता है और डिस्क्रीट डेटा भी आता है। ग्रुप डेटा हम बाद में करेंगे, ये भी अनग्रुप्ड में ही है। ठीक है, अच्छा, ये भी ओके। अनग्रुप्ड का ही एक दूसरा टाइप है। एक रॉ डेटा है, उसमें क्या है कि सिर्फ वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। ओके, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला है मीन का, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई और i इज इक्वल टू 1 टू अप टू n ओवर समेशन एफ आई। एफ आई क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। एफ आई फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि किसी वैल्यू, मान लो कोई वैल्यू है 4, उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। इसका मतलब है कि 4 डेटा में 5 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, दैट मीन्स। तो चलो अब इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट को, कि जब हमारी वैल्यूज के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। हमें वैल्यूज ऐसे गिवन होगी एक्स आई और एफ आई। वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। फ्रीक्वेंसी है इसकी 5 है, इसकी 4, 1, 2 एंड 3। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि 10 5 टाइम्स रिपीटेड है डेटा में, 20 4 टाइम्स रिपीटेड है, 30 ओनली 1 टाइम आया है और 40 2 टाइम्स रिपीटेड है एंड 50 3 टाइम्स। दैट मीन्स कि ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मीन्स नंबर ऑफ रिपीटेशन, कि कौन सी वैल्यू कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई ओवर समेशन एफ आई। तो इसके लिए हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, तो चलो टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई, ये है समेशन एफ आई। यहाँ पे फाइंड कर लेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज। यहाँ समेशन एफ आई इंटू एक्स आई आ जाएगा। एक्स आई है 10, 20, 30, 40, 50। एफ आई 5, 4, 1, 2 एंड 3। एफ आई इंटू एक्स आई 5 इंटू 10 50। एफ की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो ये हो जाएगा 80। यहाँ पे ये 1 है और ये 30 है, ये हो जाएगा 30। 2 इंटू 40 80 एंड 3 इंटू 50 वी हैव 150। तो सबको ऐड कर लो अभी। समेशन मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज यू नो। तो चलो फाइंड करते हैं। यस 50 मैम। प्लस 80 थ्री प्लस नाइन्टी हो 30 गया। प्लस 80 अगेन प्लस 150। 390 हो गया ना? यस 390। ठीक है, तो मीन हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू 5, क्योंकि 5 ही वैल्यूज हैं। सिमिलरली यहाँ पे ले लेंगे समेशन एफ आई, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू 5, और ये कितनी है 15 है। तो चलो वैल्यूज पुट करें, दैट इज 390 एंड ओवर 15, तो कितना आया 26। यस। So mean is 26 and this
ये जो फॉर्म है डेटा की वो डिस्क्रीट डेटा है जिसमें वैल्यूज भी हैं और साथ में उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है, तो ये दोनों जो रॉ डेटा और ठीक है। डिस्क्रीट डेटा क्या है, अनग्रुप डेटा है। अब हम करेंगे ग्रुप डेटा के लिए। ओके, अब हम करेंगे ग्रुप डेटा के लिए। ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक? यस मैम। अगर कुछ पूछना है तो मैं रिपीट करूं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़े। व्हाट डू यू से? नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो। नाउ मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में सिर्फ एक ही टाइप है, अनग्रुप में तो दो टाइप है, बट ग्रुप में एक ही टाइप है। तो इसमें पहले लाइक फॉर्मूला तो वही है जो डिस्क्रीट का है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला वही है। और एक है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है स्पेशली, क्योंकि अगर गिवन हो कोई मटेरियल या पास्ट पेपर्स वगैरह में चेक करके देख लेना, अगर स्टेप डेविएशन मेथड गिवन होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज फिर हम इसको छोड़ देंगे। क्योंकि मीन अगर सिर्फ जस्ट फाइंड द मीन आया है तो वो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, और उसके लिए सिंपली सबसे बेस्ट है हमारा यही डायरेक्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला तो वही है, mean x bar is equal to summation fi into xi and I is equal to 1 to up to n over summation fi, I is equal to 1 to up to n। अब ग्रुप डेटा का एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं कि किस टाइप का होगा ग्रुप डेटा, और उसके लिए मीन कैसे फाइंड करेंगे। इसमें xi डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। फ्रीक्वेंसी ले लें इसकी, लाइक इसकी 5 है, 4, 3, 6, 2। तो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, यानी कि यहाँ पे ग्रुपिंग गिवन है, यानी कि 0 to 10 वैल्यूज की जो फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। इट मीन के 0 से 10 के बीच में 5 वैल्यूज हैं, 10 to 20 के बीच में 4 वैल्यूज हैं, 20 to 30 के बीच में 3 वैल्यूज हैं, और ऐसे ही इसके बीच में 6 है और ये 2 है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ग्रुप डेटा है, इसमें ग्रुपिंग है। ओके, तो फॉर्मूला हमारा यही है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, तब हम एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, और वो हमें क्लास इंटरवल की हेल्प से हमें एक्स आई फाइंड करना है। तो चलो करते हैं फाइंड, इसको टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके लिए। आज सिर्फ तुम 1 आवर का ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इट्स टू लेट। और ये क्लास इंटरवल है, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एक्स आई, फिर एफ आई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एफ आई हम यहाँ पुट करेंगे, और फिर करेंगे हम एफ आई इंटू एक्स आई। तो क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50 we have। तो हम एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये लेफ्ट वैल्यू होती है लोअर लिमिट और राइट वैल्यू होती है अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स आई की वैल्यू होगी। सिमिलरली हम ईच क्लास इंटरवल के लिए करेंगे, तो ये आ जाएगी एक्स आई की वैल्यू। ठीक है, ठीक है मैम, ये मैं एज अ होमवर्क क्लियर। कर लूंगा, ये तो आता है मैम। आप अगला टॉपिक स्टार्ट कर दो। मीडियन, ठीक है, मीडियन करते हैं अब हम, ये कर लेना फिर, है ना। पीछे चले जाइए प्लीज बस। अ, ये मैम तो हमने अभी तक आपने बताया मीन में ग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा में रॉ डेटा होता है और डिस्क्रीट डेटा, और ग्रुप डेटा में बस इंटरवल आ जाता है मैम, बस it। हाँ,
तो अगर मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि तुम्हें ये सारा कुछ कहाँ देखना है, अगर कुछ मिस भी हो गया है तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ, ठीक है, कि ये कहाँ देखोगे तुम, ये व्हाइट जी बोर्ड जो मैम। सेव कर रहे हैं ना हम, वो, और रिकॉर्डिंग कहाँ पर देखोगे। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ कि मान लो कुछ मिस भी हो गया लिखने से तो तुम कहाँ देख सकते हो इसको। जस्ट सेकेंड, ये है तुम्हारी क्लास, ठीक है, और यहाँ पर है सेव्ड व्हाइट बोर्ड स्टडी मटेरियल सेक्शन में। ओके, तो जो भी हम व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, मुझे लगता था मैं पूरी ये जो वीडियो स्टडी मटेरियल रिकॉर्डेड सेक्शन, फॉर्म में सेव्ड हो जाती है। और रिकॉर्डिंग में तुम अपना अभी यहाँ पे आया नहीं है क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग सेव नहीं की, अभी तो चल रहा है, क्लास चल रही है इसीलिए। अच्छा, ओके, रिकॉर्डिंग भी रहती है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी और स्टडी मटेरियल में जो सेव्ड व्हाइट बोर्ड है वो रह जाएगा। इसीलिए मैं टीचमेंट को यूज करती हूँ, क्योंकि फर्दर रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो मैं कहीं ढूंढना नहीं है कि रिकॉर्डिंग ढूंढनी है कि कभी मैं सेंड करूँ, क्योंकि जूम वगैरह में जो होता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब एक्चुअली राइट, मैंने तो जस्ट यहाँ अभी पर क्या है देखा कि तुम्हें जो, डाउनलोड भी नहीं करना, डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, यस सिर्फ मैम, यहाँ मैम पर जो जाके आपने डायरेक्ट क्लिक व्हाट्सएप पे करके भेजा अपनी है। रिकॉर्डिंग देख लोगे, यहाँ जो भी व्हाइट बोर्ड सेव्ड है वो देख लोगे। और जस्ट गो लाइव करके डेली मैम ज्वाइन एक्चुअली करना है, इसमें डेली लिंक की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ मैम, नहीं मैं आपका अभी मैसेज देख रहा था, तो इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट मीडियम इज इक्वल टू एंड्रॉइड, तो ये एक्चुअली आवाज मैं ना पहले बहुत कम अपने आ रही है, तो मुझे एप्पल समझ नहीं आ डिवाइस। रहा कुछ भी। अच्छा मैम, कितनी कम आ रही है मैम, एक बार मुझे वो भी चेक करना ही था। हेलो, आप मेरे को फिर से बोलना। हाँ, अब आ रही है मैम क्लियर? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, पहले बोल देते हैं मैम। एक्चुअली इसमें शायद से एप्पल में जो आपने लिंक भेजे हमें खुलता ही नहीं है, सबसे बड़ी इशू वही आ रही एक थी। सेकंड, फिर से लैस हो गई, मुझे आई थिंक हेडफोन यूज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अब सुनाई नहीं दे रही है। और अब आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ, अब आ रही है क्योंकि मैं हेडफोन यूज कर रही हूँ, अब आ रही है। हाँ, आप बोलो क्या। मैं कह रहा था ये जो आपने लिंक भेजा हमें शायद से एप्पल प्रोडक्ट्स में चलता ही नहीं है, तो पहले मैं अपने टैबलेट में कर रहा था, इसलिए वो खुल नहीं रहा था मैम। अच्छा अच्छा, अभी इसीलिए वो तुम ब्लैंक किस में भेजा ही जा लैपटॉप रहा में था। यूज कर रहे हो। यस मैम, इसलिए मुझे लैपटॉप लेना पड़ा, वो खोल इसमें भी बहुत टाइम लग गया। कोई बात नहीं, फिर टुमारो से फिर हम ऑन टाइम कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब तो तुम्हें समझ ही आ गया क्योंकि मे बी कि एप्पल में रन नहीं करता हो। हम आपके हम्म, लिंक में भी लिखा है सिर्फ एंड्रॉइड में ही चलेगा शायद से, तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन ओके ओके। हम्म, इसीलिए सबसे बड़ा इशू वही आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें समझ आ गया, तो डेली जस्ट गो लाइव करके ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो चलो एक टॉपिक हम जी अभी मीडियन का और कर लेते हैं। ठीक है, यस। मीडियन, the middle most value of the data. Data that divides entire data into two equal parts. यानी एक वैल्यू जो एंटायर डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, लाइक मिडिल मोस्ट वैल्यू, दैट इज मीडियन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे रॉ डेटा के लिए कि लाइक पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेंगे, क्योंकि वो तो मिक्सअप गिवन होगा, तो हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। देन फिर हम ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, लेट n बी नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मीडियन के लिए हमारे पास टू केसेस होंगे। केस फर्स्ट, व्हेन n इज ऑड, जब n क्या है, ऑड है। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियम को देखो सम बुक में हम वो इस तरह से डिवाइड करेंगे डिनोट, या फिर सिंपल m से भी कर देते हैं, बट हम इसको इससे करें क्योंकि मोस्ट जो यूजल है वो ये है। तो मीडियन m इज इक्वल टू
n प्लस 1 बाय टूथ वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू। अब हम इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलो नेक्स्ट पेज पे समझ लेंगे क्योंकि इसमें हो नहीं पाएगा। लाइक हमारी वैल्यूज हैं 7 2 3 8 5 6 9। ये नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, ऑड है, ऑब्वियसली 7 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे 7 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेटा को या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो चलो करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। हम 1 मिनट, आपने मीडियन का शॉर्ट क्या बताया था, एमडी लिखते हैं? हाँ क्या, आपने ये मीडियन का सिंबल है, short- ये मीडियन का सिंबल है, ठीक है। या फिर समटाइम वो ऐसे भी दे देंगे, ठीक है, एम करके भी दे देते हैं सिंबली। किसी बुक में वो एम इस तरह से दे देंगे या फिर किसी बुक में ये दे देंगे, तो फिर तुम देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि जो भी वो यूज करवाया है या पास पेपर में है। किसी को भी यहाँ पे सिंबल Okay. अगर यहाँ पर तुम लिख दोगे मीडियन, तो यहाँ पर तुम या ये यूज करो या यूज करो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, नॉर्मल 7 है। बस लोअर केस एम भी लिख सकते हैं? हाँ, बस लोअर केस एम भी लिखे वो भी चलता है? बी, ये तो डी है, या तो डी यूज कर सकते हो नहीं या नहीं, फिर एम यूज कर सकते हो, ठीक है। हम बस लोअर केस एम चलता है फिर वो एम लिखना पड़ता है मैम? नहीं देखो, ये फिर तुम्हें लिखना होगा, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, या फिर सिंपली मीडियन इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। सिंबल अगर ओके। नहीं भी यूज करोगे, सिंपली मीडियन लिख दोगे, दैट्स ओके, ठीक है। क्या मतलब मीडियन के आपके दो ही सिंबल है ना, कुछ बुक में डी होगा कुछ बुक में एम होगा? यस। ओके। हाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, 7 है, दैट मीन्स के ऑड है, और हम ऑड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस ठीक है मैम। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा 3 5 6 7 8, ये है हमारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन इजीली तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि 7 प्लस 1 बाय टूथ वैल्यू, ठीक है, इट बी 8 बाय टूथ वैल्यू, या एक सिंगल हेलो हेलो हेलो। हेलो, कैन यू आपकी आवाज बहुत कट के आ रही थी, एक बार प्लीज बोलिए कंटिन्यूअसली। हेलो, 8 बाय टूथ वैल्यू, हाँ 8 बाय टूथ वैल्यू यानी कि फोर्थ वैल्यू, ठीक है। तो फोर्थ वैल्यू क्या है, मीडियन है, तो फोर्थ वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट, यानी कि 6 क्या है, फोर्थ वैल्यू है, तो है, ठीक है। और मीडियन 6 क्या कर रही लास्ट। है, एंड डिवाइड कर रही है। हेलो, ओके, अगर प्रीवियस पेज में जाइएगा प्लीज। एक सेकंड अभी, ये ओके ओके, ठीक है बस एक चीज देखनी थी। जैसे हम आगे कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़। तो मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। क्या कर रही है, एंटायर डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है मैम। तो आगे बढ़ते हैं हम। जब यहाँ तो लिया था कि जब एन, अब हम एन इवन के लिए करेंगे कि जब क्या है, एन इवन है। केस सेकंड, when n is even,
n इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू ये n बाय वैल्यू प्लस n बाय 2 प्लस 1th वैल्यू और इसका 2, यानी इन दोनों वैल्यूज को लेंगे ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है जब n इवन है तो। चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ट्वेंटी वन 23, 27, 29, 31, 35, 36 and 34. एट वैल्यूज हैं तो और था। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे, तो चलो करते हैं इसको। ये भी मैं एज होमवर्क ही कर लूंगा खुद की प्रैक्टिस के लिए, इजी है अभी तक तो। कर लोगे ना? की Yes, वैल्यू मैं पुट कर आपको देंगे। करके फोटो भी भेज दूंगा। हाँ भेज देना, कल फिर हम मोड कर लेंगे और फिर हम रेंज क्वार्टाइल्स इन सब पर आगे बढ़ेंगे फिर। ओके Yes, हम जस्ट एक सेकंड दीजिए। आज की क्लास हम यहीं रोक रहे हैं आप फिर? ठीक, कल मैं फिर आफ्टरनून का टाइम अरेंज करके बताऊंगी, बट उस पर मेक श्योर के अवेलेबल रहना, क्योंकि फिर टाइम चेंजिंग या फिर मतलब ऐसा टाइम वेस्टिंग फिर पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी टाइम लेस है और हमारा टाइम बहुत सारा। आज फिर आप कितने क्लास गिन रहे हैं एक बार वो भी बता दीजिए, क्योंकि पिछले क्लास भी मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया था, तो वो तो कम्प्लीटली मेरी गलती है। तो जो आप कितने क्लास टोटल रिकॉर्डिंग गिन रहे हैं मैम, आप है बता दीजिए। डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑडिट कर दिया है। क्योंकि अभी देखो डिसाइडेड नहीं है कि तुम्हें कितना टाइम वर्क करने में है ना, तुम खुद ही देखोगे कि तो कितना आपकी टाइम। आवाज कटी थी अभी, आपने क्या बोला? हाँ मैं ये कह रही हूँ कि अभी कुछ श्योर नहीं है, देखो पूरा सिलेबस करना है और प्लस दोनों पेपर करने हैं, तो जितना अभी तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि तुम कितना सून कवर कर लोगे इसको। तो भी डिसाइडेड नहीं है कि कितना क्लासेस में कवर होगा, बट एक अप्रोक्स टाइम मैं बता सकती हूँ कल की और क्लास के बाद, कि अगर तुम ये सारा कर लोगे तो हम कितना सून कर लेंगे, दैट इज ठीक है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि आज आप कितने क्लास गिन रहे हैं फिर, दो या एक? क्योंकि हाँ आप एक देख ही। लीजिए जो आपको सही लगे। हाँ ठीक है, 1 आवर मैं कंसिडर करूंगी, ठीक है। ठीक है, हम फिर ओके से हम ठीक है, अब से मैं आपको नहीं ऐसे बहुत कुछ नहीं करूंगा कि नहीं ले सकता, जो भी आप टाइम बोलोगे मैं आ ही जाऊंगा उस पर, क्योंकि अब एग्जाम में एक हफ्ता है लगभग और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। तो हम जो टाइम आप हाँ ये एक्चुअली मेरी दूसरी मैथ्स की क्लास होती है, अगर हम उससे क्लैश नहीं हो रही फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ मुझे तो अब। मेरे को उसका टाइम बता दो पहले से ही, तो मैं उसके मैं अभी अकॉर्डिंग ही करूंगी। अभी 25th तक तो मैम मेरी वो क्लास नहीं है, तो आप 25th तक जो टाइम आपको सही लगे आप मुझे दीजिए। एंड मैम जो आप चलो ठीक सिलेबस है, की तो बात मैं कह रहे हैं, कोशिश करना सारा कि सिलेबस मैक्स टू मैक्स तुम 25 तक ज्यादा से ज्यादा कर लो, ठीक है। मैं मतलब ठीक है, अगर सारा सिलेबस भी मेरा एम नहीं है, मेरा एम है कि इस सेमेस्टर में जितना बस पासिंग नंबर ले आओ सच कहूँ तो, और अगले सेमेस्टर से जो आपकी क्लासेस होते हैं वो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूंगा, जिससे मैं लगातार पढ़ते रहूँ। ये ठीक सेमेस्टर है तो ठीक मैं है अपनी गलती देख चुका हूँ पहले ही। मतलब ठीक है जितना ठीक है, सिलेबस अब कवर हो सके मैम उस तरह से देख लीजिए, जिससे लाइक जितना मैं अटेम्प्ट ठीक है करके आ ठीक है। सकूँ। आप उस हिसाब बिल्कुल से बिल्कुल। पढ़ाइए मैम मुझे। हम्म, ठीक है ओके ठीक मैम। है। ओके। ओके, तो आज